आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज साथियों चर्चा करेंगे कि पाठक माध्यमिक निदेशक पाठक सर का एक आदेश आया है कि TRE2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो दबाव देगा, आंदोलन करेगा शिक्षा विभाग तथा आयोग पर, उसे अगली परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा। इस संदर्भ में चर्चा करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि चाहे TRE1 हो या TRE2 की BPSC के द्वारा जो परीक्षा ली गई, पहले तो चर्चा कर लें TRE1 का, जिसमें 1,20,300 का रिजल्ट प्रकाशन हुआ। करीब करीब 98,000 शिक्षक नियुक्त हुए और इसमें 22,000 वैकेंट सीट था, जिसके अगेंस्ट में आयोग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि 4700 के आसपास अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा जारी, और रिजल्ट निकला 2700, जिसका परिणाम आप देख चुके हैं। उसमें भी अभ्यर्थी ने काफ़ी आंदोलन किया, गर्दनीबाग से लेकर के सचिवालय तक, लेकिन परिणाम जस का तस रहा। और उसके TRE1 के भी 50,000 से TRE2 के परीक्षा में ट्रांसफ़र किया गया और 20,000 रिक्तियाँ TRE3 में ट्रांसफ़र करने की तैयारी चल रही है। अब बात आगे आती है TRE2 में। TRE2 में जो आयोग के द्वारा कहा गया कि 14,000 के आसपास की संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और अभ्यर्थी भी निश्चिंत थे, आसान्वित थे कि TRE1 का जब रिजल्ट प्रकाशन हुआ है तो TRE2 का भी निकलेगा। लेकिन एकाएक आदेश आता है कि TRE2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा और इस पर हुआ आंदोलन की शुरुआत। मिलर हाई स्कूल से लेकर के अभ्यर्थी BJP कार्यालय, राजद कार्यालय, जहां लगा कि आंदोलन की ज़रूरत है वहां पर उन्होंने आंदोलन किया। अब एक माध्यमिक निदेशक के पाठक के सर के द्वारा एक आदेश निर्गत होता है कि आप TRE2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यदि दबाव आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाइएगा और आयोग की शिक्षा विभाग तथा आयोग पर, तो आपको किया जाएगा चिन्हित, और चिन्हित करने के तत्पश्चात आपको अगली परीक्षा से किया जाएगा बाहर। अब बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और आपका जवाब इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कुचलने का एक निर्देश है या क्या औचित्य है इसका? इसका जवाब आप चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आप जानते हैं कि इसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कारण TRE1 के संदर्भ में 10 अधिवक्ताओं के सेट से करीब करीब 1500 अभ्यर्थी पिटिशनर फाइल दायर किए हैं, जिनकी सुनवाई फरवरी माह में होने वाली है। क्या TRE2 में भी अभ्यर्थी इसी के लिए पढ़े हैं, ट्रेनिंग किए हैं कि जिनको स्कूल में पढ़ाना चाहिए वह न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए, आंदोलन कराए? यह सोचना पड़ेगा शिक्षा विभाग, आयोग और बिहार सरकार को। आखिर सवाल अंत में पैदा होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट जारी करना किसका दायित्व बनता है? केवल आयोग और शिक्षा विभाग की यही जिम्मेदारी बनती है जो रिक्तियाँ को किसी तरह बचा लो और अगली बहाली में इसको कैरी कर दो। यह किसका अधिकार है? यह किसी का अधिकार नहीं है। आयोग हो या शिक्षा विभाग, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है कि परीक्षा का संचालन और शिक्षक नियुक्ति 100% किसी न किसी तरह से होना चाहिए। यह किसका दायित्व है? कौन पूछेगा यह सवाल? बिहार सरकार इस पर मौन है। धन्यवाद।